दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, आने वाले समय में 5-6 साल में एआई एक बहुत बड़ा साइंस का एक आविष्कार होगा और वो नॉर्मल वे में वर्क करने लगेगा। इनफैक्ट एआई ने काम करना तो स्टार्ट कर ही दिया है। आप वीडियो देखते हैं और एक तरह के टॉपिक देखते हैं तो वो सारे एक तरह के टॉपिक ही आने लग जाते हैं। आप अच्छा देखते हैं तो सारी अच्छी चीजें आने लग जाती हैं, आप बुरा देखते हैं तो सारी बुरी चीजें आने लग जाती हैं। तो ये एआई का ही काम है। और 2030 तक यानी कि अगले 5-10 साल में या अनुमान अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कि 2030 तक टोटली जो हमारे काम होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, या जिसको एजीआई भी कह सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस सारा काम करा करेगी। वो चाहे खेती का काम हो या लेबर का काम हो या फैक्ट्रियों में काम हो। अब लोगों का यह मानना है कि ये मानवता का को खत्म करने का कारण भी बन सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जनरल GIA बोलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड विद एआई के घातक परिणाम और ह्यूमनाइड्स, इस पे बेस्ड है। ह्यूमनाइड्स बेसिकली वो रोबोट्स होते हैं जो घर का काम करते हैं, मानव की तरह बोलते हैं, मानव की तरह उनकी शक्ल होती है, चलते फिरते हैं, टच करते हैं और घर के काम करते हैं। अभी पिछले साल एक रिसर्च कंपनी है, बेसिकली फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट कंपनी होती है, उसने रिसर्च, उसका नाम है पिचबुक। उसने ये बताया कि 2015 में करीब 61,000 करोड़ रुपए ह्यूमनॉइड्स बनाने में लगे और पिछले साल भी 13,000 करोड़ के करीब अलग अलग कंपनियों ने स्टार्टअप के तौर पे या डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों ने अलग अलग कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। और आने विद इन 1 साल 100 ह्यूमनॉइड्स यानी कि 100 मानव जैसे शक्ल के ह्यूमनॉइड्स अमेरिका के घरों में काम करने लगेंगे। 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो बर्निच जो नॉर्वेजियन इंजीनियर हैं, उन्होंने, और मस्क ने इस पर ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। बर्नविच की कंपनी जिसका नाम है डीप माइंड, उसने एक नया ह्यूमनॉइड बनाया है जिसका नाम है नियो। उसने ये ऑलरेडी एक ऑर्डर्स उठा लिए हैं और वो अमेरिका के घरों में 100 घरों में ये ह्यूमनॉइड्स भेज देगा। इसकी कीमत एक छोटी कार के बराबर होगी। ये घर के छोटे मोटे काम करेगा और किचन में जैसे कोई पानी लाना या इस तरह के काम करेगा। अभी उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया, बर्निच ने एक रिपोर्टर को बुलाया अपने घर में। जैसे ही रिपोर्टर ने घर खोला तो उनको एक ह्यूमनॉइड रोबोट मिला जिसने उनसे हेलो करा। वो उनको अंदर लेके गया। अंदर बंड बैठे हुए थे, उनके साथ बैठाया। बंड ने उनको कहा कि पानी लेके आओ, ह्यूमनॉइड को कहा पानी लेके आओ, तो वो रिपोर्टर के लिए पानी लेने किचन चला गया। तो ये बेसिकली एक रिपोर्टर को यही बताना चाह रहे थे कि ये मेरा नया आविष्कार है और ये आने वाले समय में अनेक घरों में सप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि जब वो काम कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां भी काम कर रही होंगी ह्यूमनॉइड्स पे। तो आने वाला समय ऐसा है कि हमें अब नौकरों की जरूरत नहीं होगी या नौकरानियों की जरूरत नहीं होगी। हम ह्यूमनॉइड्स को ही काम लेंगे छोटे मोटे कामों के लिए। और ह्यूमनॉइड्स तो आप जानते ही हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं जिसमें आपके छिड़काव होते हैं, खेतों में छिड़काव होते हैं और तरह तरह के आविष्कार हो चुके हैं जो तरह तरह के काम कर रहे हैं। ये सब एआई बेस्ड ही हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं ह्यूमनॉइड्स पे? वो हैं ओपन एआई, बहुत बड़ा नाम है, ऑप्टोनिक, फिगर एआई, गूगल एआई की लैब में भी काम चल रहा है, एलन मस्क की कंपनी है उसमें भी काम चल रहा है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। पिछले सालों में कई हजार करोड़ रुपए इसका इन्वेस्टमेंट हुआ। पर अब चिंता यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं मानवता के लिए खतरनाक तो नहीं है। ये दूसरा टॉपिक है हमारा। हम लोग ह्यूमनॉइड्स तो बना देंगे, ये सब चीजें बना देंगे, पर क्या ये मानव के लिए घातक है या मानव संस्कृति के लिए घातक है?
डीप माइंड ने 145 पेज की एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है। उसमें उसने साफ लिखा है कि कैसे ये मानवता के लिए घातक हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमनॉइड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 4 कारण हैं जिसकी वजह से वो मानव के लिए घातक हो सकती है। पहला है गलत इस्तेमाल। अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, अलग समस्याएं क्रिएट कर सकता है। अगर हम अनजाने में अगर ये भटक जाए अपने आप, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा चाइना का, जिसमें एक ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल रोबोट कुछ लोगों को पीटने लग गया था। तो इस तरह का काम भी अनजाने में भटक जाए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा है कारण डिजाइन या ट्रेनिंग ढंग से ना हो ह्यूमनॉइड की, तो ये भी घातक हो सकती है। अगर आप अपने ह्यूमनॉइड को ढंग से ट्रेनिंग नहीं देंगे या उसमें एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चौथी बात है कंपटीशन हो जाए कंपनीज में। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपीट करे तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के। पर ये तो पक्का ही है 2030 में ये सब कंपनियां ह्यूमनॉइड्स बनाएंगी। ह्यूमनॉइड्स होना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। एक छोटी कार की कीमत में आपके ह्यूमनॉइड्स घर में आएंगे, यानी कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट्स आपके घर में होंगे और ये नॉर्मल बात होगी। अभी तो अजीब सा लग रहा है, जैसे सन 70 के दशक में कारों का होना बड़ा एबनॉर्मल माना जाता था, उसी तरह से अब आने वाले समय में रोबोट्स का होना अभी तो अजीब सा लग रहा है, पर 5-10 साल में ये नॉर्मल हो जाएगा और बहुत आसान किस्तों पे या बहुत आसान रेटों पे ये मिलने लग जाएंगे। अब जो डीप माइंड के जो संस्थापक हैं, डीप माइंड के जो सीईओ हैं, डॉमिस हॉसबिस, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कि भाई रूल्स बनने चाहिए कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल किया जा सके। ऑब्वियसली जब आने वाले समय में जब हम डेटाज के लिए एक्ट बना रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए भी हम लोग कोई ना कोई एक्ट बनाएंगे और रूल्स बनेंगे ही। तो इसी के साथ मैं अपना ये क्लोज करता हूँ, वीडियो क्लोज करता हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।